राजस्थान मंत्रिमंडल को लेकर क्या होगा फॉर्मूला? वसुंधरा राजे के समर्थकों को मिलेगी एंट्री या फिर होगा खेला महारानी के राजनीतिक अंत की शुरुआत अब हो चुकी है और बीजेपी ने अब यह तय कर लिया है कि वो महारानी को बिल्कुल किनारे लगाने जा रही है। दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल के शपथ ग्रहण और अगले मिशन नए मंत्रिमंडल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। नए मंत्रिमंडल में आरएसएस के सदस्यों को प्राथमिकता मिल सकती है और जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के बाद अब वसुंधरा के समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में कितना स्थान मिलेगा, इसके सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। नए मंत्रिमंडल में विधायकों के नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। और अब तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नए मुख्यमंत्री भजन लाल 15 दिसंबर को रामनिवास बाग में सुबह 11 बजे अपने पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम और करीब 17 अन्य मंत्रियों के शपथ लेने की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह बीजेपी ने संघ और संगठन से जुड़े हुए भजन लाल को मुख्यमंत्री चुनकर सबको चौंका दिया, वैसे ही मंत्रिमंडल में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए पार्टी के विधायकों को प्राथमिकता मिल सकती है। इसको लेकर सियासी अटकलें जमकर चर्चा में है। बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रहते हुए नए चेहरे भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि यह काम बेहद जटिल था, लेकिन बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजकर विशेष रणनीति के तहत इसको अंजाम दिया। ऐसे में अब सियासी सवाल उठ रहा है कि क्या अब मंत्रिमंडल में वसुंधरा खेमे के विधायकों को तवज्जो मिलेगा? ऐसे में राजनाथ सिंह की ओर से वसुंधरा को उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल में मौका देने का आश्वासन दिए जाने के कयास भी लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों को शायद ही मौका दे। कयास हैं कि वसुंधरा समर्थकों के मंत्री बन जाने पर मंत्रिमंडल में अनावश्यक हस्तक्षेप कर सकती हैं, जो शायद पार्टी हाईकमान को मंजूर ना हो। सियासत में चर्चा है कि जिस तरह बीजेपी ने मुख्यमंत्री के रूप में नए चेहरे भजन लाल को मौका दिया, वैसे ही विधायकों के नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका दे सकती है। गृह मंत्री की दौड़ में संभावित चेहरों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इनमें दिया कुमारी, बाबा बालक नाथ, किरोड़ी लाल मीणा, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को लेकर सियासी चर्चाएं हैं। भले ही राठौड़ डियाच और पूनिया चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अनुभव के मामले में दोनों नेता काफी आगे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों ने काफी मेहनत की, इसको पार्टी नजरअंदाज नहीं सकती है। इसको लेकर बीजेपी राठौड़ डीएच और पूनिया को गृह मंत्री के तौर पर बड़ी सौगात दे सकती है। बीजेपी ने 4 धर्मगुरुओं ओटाराम देवासी, महंत बालक नाथ, बाल मुकुंद आचार्य और महंत प्रतापपुरी के नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर चर्चा में है। इसी तरह 3 से 4 महिला मंत्री बनाने की भी संभावना बताई जा रही है। इनमें अनीता भदेल, दीप्ति माहेश्वरी, नोक्षम चौधरी और सिद्धि कुमारी शामिल है। इसके अलावा बीजेपी के मंत्रिमंडल में कई ऐसे विधायक हैं जो मंत्री बनने के दावेदार हैं। इनमें विश्वराज मेवाड़, मदन दिलावर, जोगेश्वर गर्ग, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जितेंद्र गोठवाल, गोपाल शर्मा, जवाहर सिंह बेडम, जगत सिंह, हंसराज पटेल, पब्बाराम बिश्नोई, हीरालाल नागर, भैराराम चौधरी, लालाराम बैरवा, संजय शर्मा, लादू लाल पिपलिया, जयदीप बिहाणी और ताराचंद जैन के नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।